मत भूलना, इतना याद रखना, चाहे कैट हो वैसे ओमेट्स में भी 80% वेटेज इज आरसी. You, my dear MBA aspirant, have managed to successfully, most importantly, decode the passage. Congratulations, you are a rock star. बाकी गवर्नमेंट्स ट्रेड को एज अ वेपन, ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करते हैं. टोन का मतलब होता है, इज इट अ लाइट काइंड ऑफ अ टोन, इज इट अ हैवी काइंड ऑफ अ टोन, इज इट अ पॉजिटिव टोन, इज इट अ नेगेटिव टोन. मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं यहाँ पे. What's up all my MBA aspirants? Welcome to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC expert right here. And आज का दिन, welcome to Foundation Batch का third session in your reading comprehension series, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं types of passages. एक humble request है all my dear MBA aspirants, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है. उसमें हमने डिस्कस किया था क्या प्रकार के सवाल आते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या प्रकार के पैसेजेस आते हैं. तो आज के वीडियो में फुल धमाल क्या क्या मस्ती होने वाली है देखो. अमित सर आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस. प्लीज रिमेंबर, इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको इसी सेशन में हम बता देंगे कि क्या ही होने वाला है. आपका वेरिटेबल क्वेश्चन बैंक इधर बताएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. कैट एग्जाम में सोच लो, हम आपको देंगे हर चीज का कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी. दैट इज करेक्ट. तो जैसे आप अपना पिज्जा खाते हो विद एक्स्ट्रा चीज, लेस चिली, या तो मोर मशरूम या टोमेटो, उसी प्रकार से, आई नो मुंह में पानी आ रहा है, मेरे भी आ रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको हर एक पैसेज का सॉल्यूशन और स्ट्रेटेजी दे दूंगा मैं कि कैसे उसको अटैक करना है. एंड फाइनली प्रैक्टिस तो करेंगे भाई इसी सेशन में. सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक रुकना, सारे के सारे सॉल्व करके जरूर जाना, ठीक है. सो आर यू एक्साइटेड? जल्दी मेरे को लाइव चैट में इसी वक्त थम्स अप, हार्ट इमोजी, फायर इमोजी, कुछ भी लगा देना, क्योंकि आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. चलिए, मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. वैसे अभी तक तो आपको पता है, माय नेम इज अमित रोहरा, आई एम योर VARC, बोले तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग दिस, एंड जहां पे मैंने सारे एग्जाम्स को कवर किया है, जहां पे भी VARC आना पॉसिबल है. इसके अलावा हमने किया है ट्रेनिंग ऑफ कॉल गेटर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यूज एंड GDs फॉर IIMs एंड अदर प्रीमियर B schools, एंड आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी फॉर HR, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. तो हम MBA भी पढ़ाते हैं फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. चलो हो गया, आ जाओ, ठीक है. अभी पहला सवाल ये उठता है कि सर इतना बाल की खाल काहे निकाल रहे हो, इतना करने की क्या जरूरत है कि हमको पैसे जिसका भी टाइप सीखना पड़े. तो दिस इज द गुरु मंत्र, ये है जड़ी बूटी, और आपको कारण बताते हैं कि सीखना इतना जरूरी क्यों है. बबुआस, पहली बात तो कि पैसेज का टाइप जान के क्या उखाड़ोगे, ये उखाड़ोगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के सवाल आने वाले हैं. मैंने आपको बताया है आप मेरे रॉकस्टार हो. अमित सर का रॉकस्टार जैसे ही एग्जाम में जाता है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, ओ ये है इन्फरेंशियल क्वेश्चन, इसमें तो बैंड बजने वाली है. ओ ये है फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें तो मजा ही मजा. सी, दिस इज यू बीइंग 2 स्टेप्स अहेड. सिमिलरली पैसेजेस, अगर आपने एक आपको आइडिया आ गया अलग अलग प्रकार का, आपको ये इमीडिएटली विनीत सर के हिसाब से चमकेगा कि ये पैसेज आएगा इजी कैटेगरी में, डिफिकल्ट कैटेगरी में, इस पैसेज में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं. सो दिस विल हेल्प यू टेक अ जजमेंट कॉल. माय एस्पिरेंट्स, आपको इससे टाइम बहुत बचत होगा, इतना याद रखना, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपका फोकस आएगा, किस प्रकार के सवाल आएंगे तो उनको किस प्रकार से जवाब देना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल और क्रूशियल है. एंड फाइनली, एज इफ दैट इज नॉट इनफ, यू विल डेफिनेटली डेवलप अ किलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरसी पैसेजेस. मत भूलना, इतना याद रखना, चाहे कैट हो वैसे ओमेट्स में भी 80% वेटेज इज आरसी. वैसे भी, अच्छा सुन लो देख लो, आरसी बोले तो पैसेज और सवाल, ठीक है. चलो बाकी ओमेट्स में आरसी इतना नहीं आता जितना कैट में आता है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग तो आता है, वर्बल लॉजिक तो आता है, पैसेज बेस्ड रीजनिंग तो आता है. बस इसीलिए गेट कंफर्टेबल विद, जैसे ही आपने पैसेज पढ़ा, आपको ये दिमाग में, पैसेज बोले तो थोड़े फर्स्ट 2 लाइंस पढ़े, आपको ये चमकना चाहिए, आपके ये आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि ये किस प्रकार का है. उसके बाद आपको ठक करके भविष्यवाणी करना आना चाहिए, इसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे, कितना मेरा टाइम जाएगा, क्या मैं फंसूंगा या नहीं.
That is what a topper does. That is what makes a great warrior. And you all my MBA aspirants are great warriors. ये मत भूलना यार, ठीक है? अच्छा, 100% इसका एडवांटेज ऑसम है एंड इजी पीजी है। आपका टाइम का बहुत बचत होगा। इतना सोचो समझो देखो परखो, अगर आपको पता है कि पैसेज में इन्फरेंस क्वेश्चन आने वाले हैं, पैसेज में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आपका टाइम तो खर्चा होगा। तो ये डिसीजन कि मेरे को ये अभी अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, विल सेव अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल टाइम, टेक इट फ्रॉम मी। हो गया, ठीक है? अच्छा, एंड 100% आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव होगा, ठीक है? आप बन जाओगे किंग, rather than taking कैट एंड अदर ओमेट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर नॉन ओमेट्स का रॉक स्टार, ठीक है? क्या करेंगे वो? पढ़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे। आप बुफे में जैसे खाने को अटैक करते हो, आप ऐसे नहीं जाते हो, आप सोच समझ के जाते हो। पहले मोमोज खाएंगे, फिर ना चाट खाएंगे, फिर ना स्टार्टर खाएंगे, उसके बाद इंडियन को अटैक करेंगे। उसी प्रकार से कैट को अटैक करना। आई एम सॉरी, मैं फिर से खाने का एग्जांपल दे रहा हूं यार। अमित सर इज अ फूडी यार, क्या करे, भूख लगती रहती है, ठीक है? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, अच्छा, अभी पैसेजेस की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्रूशियल चीज आती है, ऑथरवा का राइटिंग स्टाइल। इस पे ध्यान देना है। सर ये क्या है? ठीक है, तो जानिए, देखिए, परखिए। ऑथरवा जो है हमारा, वो किस प्रकार से लिखता है। हर चीज जो है वो एक्सट्रैक्ट है। एवरीथिंग दैट इज देयर, ठीक है, हैज कम आउट फ्रॉम समथिंग दैट हैज कम आउट फ्रॉम एन अ नॉवल और अ न्यूज़पेपर, और वो प्रिंट हुआ है कहीं ना कहीं से, तो आया ही है निकल के। तो वो आपको ध्यान देना है। अभी देखो, तो 100% पहले तो जानिए स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। ये यार आपको याद रखना, जिंदगी में जब आप जीमैट दोगे, आइल्ट्स दोगे, टोफेल दोगे, इंटरनेशनल को एग्जाम दोगे, बहुत बहुत हेल्प करेगा। कैट का तो ये फेवरेट सवाल है, ठीक है? अभी सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज ये होता है कि पैसेज का फ्लो कैसा है, ठीक है? पैसेज का फ्लो में भी आप कैसे कर सकते हो कि पैरा 1 क्या बोल रहा है, पैरा 2 क्या बोल रहा है, पैरा 3 क्या बोल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्या बोल रहा है, नॉट उसके वर्ड्स का मीनिंग। तो सुनो, ठीक है? आपने फ्लो कैसे निकालना है, आप ऐसे कर सकते हो। पैरा 1 को आप कैटेगराइज कर सकते हो एज इंट्रो, कोई तो इंट्रोडक्शन वा दे रहा है। पैराग्राफ 2 को आप बोल सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है, जहां पे उसने कोई कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझा बबुआज, इट्स ओके, इट्स ओके। जानना समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको वॉरियर जैसे खेलना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे बैंक करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड पैराग्राफ 3 में आपको लगा कि चलो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मतलब उसने कुछ उल्टा बोला, ठीक है, उसने उसके कुछ खिलाफ बोला, दैट्स ऑल। You, my dear MBA aspirant, have managed to successfully, most importantly, decode the passage. Congratulations, you are a rock star. क्योंकि आपने उसका ब्लूप्रिंट निकाल लिया, आपने उसका स्ट्रक्चर निकाल लिया कि ऑथर पहले एग्जाम्पल दे रहा है, उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, एंड वो उसके खिलाफ है। बस दिस इज वेयर आई वॉन्ट यू ऑल टू रीच, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं कि पैसेज में कितने भी फैंसी वर्ड्स आए, हाँ, कभी कभार ऐसे आते हैं, मेरे को मेरे बच्चे बोलते हैं सर उर्दू में था पैसेज, सर मेरे को तो लगता है जर्मन में था। नहीं बबुआ, इंग्लिश में था, तुम्हारे इंग्लिश वीक है तो हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। पर सुनो, फिर भी टेंशन मत लो, नेवर फियर, अमित सर इज स्टिल हियर। इज दिस कि पैसेज का फ्लो समझ लो, ठीक है? अच्छा, अब और तो भी दाल ना गले, समझो आप ये पैरा 1 2 3 गिरी नहीं कर पाते हो एग्जाम में, आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, तो ये कर लो, ठीक है? लुक फॉर ऑथर का चॉइस ऑफ वर्ड्स। अभी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा हो सकता है सर? चॉइस ऑफ वर्ड्स, आर दे फनी, आर दे सीरियस, ठीक है? इज द ऑथर बीइंग सरकास्टिक? मैं बार बार टोन ऑफ द पैसेज नहीं बोल रहा हूं बबुआ, टोन ऑफ द पैसेज अलग से सेशन करेंगे, दिल से करेंगे, वो प्रॉपर अलग अलग होगा, लेकिन इन सब वर्ड्स के बेसिस पे जानिए, परखिए, ठीक है? अच्छा, एक्सप्रेशन ऑल्सो, मतलब कि जनरली ऑथर का मूड कैसा है। इज द ऑथर हाइपी, इज द ऑथर सैड, इज द ऑथर वा थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, वो सब जानिए, ठीक है? ये सब मुश्किल नहीं है, क्योंकि कैसे भी वर्ड्स आए, हिंदी अपना इंग्लिश फैंसी आए, बेसिक आए, उर्दू आए या नहीं आए, आपको इतना समझ में आ जाएगा, दिस इज गुड इनफ।
दिस इज वेरी पावरफुल। एंड फाइनली, क्या लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्सिटी है। लैंग्वेज कैसन बा, लैंग्वेज है रोजमर्रा का हमारा बेसिक इंग्लिश में, वाह 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 वाह, जो कैट में बहुत मुश्किल आएगा। इज इट टू टेक्निकल, ठीक है, अगर टेक्निकल है तो 100% भाई किसी किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ने लिखा है। इज इट फिलोसॉफिकल, ठीक है, फिलोसॉफिकल मतलब थोड़ा हवा में भी लिखा है, ठीक है। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड, तो इतना तो आप निकाल, ऑथर ज्ञान दे रहा है, ऑथर अपने बारे में कुछ बता रहा है, ऑथर दिल का हाल रख रहा है, ऑथर दुनिया की बजा रहा है। ये सब आपको देखना, समझना, परखना है, और ये सब आप कर सकते हो। इसीलिए अभी से start identifying the types of passages. My still number one point here is the most important, my dear aspirants, structure जानना सीख लो यार, तोड़ दोगे, ठीक है। अपने हिसाब से स्टार्ट कैटेगराइजिंग, पैरा 1 क्या बोल रहा है, पैरा 2 क्या बोल रहा है, पैरा 3 क्या बोल रहा है, जो भी है आपको आंसर्स ढूंढने में भी बहुत आसान होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, सो दैट्स ऑल, ज्ञान सेशन डन। अभी इमीडिएटली डीप डाइव करते हैं आरसी पैसेजवा की टाइप्स में। तो बस यही है, दिस इज योर इंटायर बैटलफील्ड, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये है आपका अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक, जिसका हमें बहुत पसंद है सर। हम स्कूल में टीचर लोग से भी और कॉलेज में सारे सर लोग से मांगते थे क्वेश्चन बैंक दे दो, बस यही है, इसमें से और कुछ नहीं आएगा। तो अभी एक एक को देखते हैं, समझते हैं, स्ट्रैटेजीज देखेंगे, आपको वो अप्लाई करना है, तो ये भूलना मत, ठीक है। एज यूजुअल इसका पूरा पीडीएफ नोट्स आपके पास आ जाएगा, बट मेक श्योर दैट यू सेव देम एंड यू स्टडी फ्रॉम देम। लेट्स बिगिन। पहला है नैरेटिव, ये मेरा फेवरेट है यार, ठीक है। इसको बोलते हैं कहानी बताना, और अमित सर को कहानी बताने में बड़ा मजा आता है। तो बहुत सिंपल है, नैरेट मतलब नैरेट करना, जनरली होगा ये कहानी, स्टोरी, ठीक है। ऑथर का इंटेंशन, ऑथर का आइडिया हमेशा होगा कि किसी भी घटना, ठीक है, या कोई पर्सनल उसके बारे में बताना, ठीक है। तो वो कोई हिस्ट्री से कोट करेगा, उसके बचपन का कोट करेगा, किसी के बारे में बताएगा, लेकिन कोई अच्छा आंखों देखा हाल, तो यू विल कम टू नो इट्स अ नैरेशन। अच्छा, ये जनरली ये प्रकार के पैसेजेस लिए जाते हैं फ्रॉम नॉवेल्स, ठीक है, बिकॉज बुक्स, बुक्स आर ऑल टेलिंग अ स्टोरी, फिक्शन, आई एम टॉकिंग फिक्शन। एनेक्डोट्स, तो बेटा एनेक्डोट्स जो होता है ये इसको बोलते हैं डायलॉग, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो मीन सेयिंग्स, ठीक है। तो मतलब कि ऑथर क्या बोल रहा है, ठीक है, ऑथर कोई चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ऑथर कोई चीज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि नहीं, वो सब के बारे में ये है एनेक्डोट्स। ऑटोबायोग्राफीज, कितना मस्त वर्ड है और कितना आसान है सर। अभी तक हमने सारे वोकैब के आपके शॉर्ट्स और ये देख लिए। ऑटो मतलब सेल्फ बेटा, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब रिटन, मतलब खुद के लाइफ के बारे में लिखित कहानी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उसकी खुद की जिंदगी की कहानी या फिर इतिहास, क्योंकि इतिहास भी एक कहानी ही है, उसको बतलाया गया है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्पिरेंट्स, रॉक स्टार्स, अमित सर की जान, इसमें आपको यह करना है कि आपको पहली बात तो करना है परसीव। परसीव मतलब कि आपको करना है इमेजिन। आई नो सर, कैट के वो भयंकर एनवायरनमेंट में बैठ के आप करो इमेजिन, बट बेटा कोशिश करो, क्योंकि कहानी होती है ऐसी है जहां पे कहानी, हैरी पॉटर, वाह, ए ऑल द पॉटर फैंस इन द हाउस, जल्दी जल्दी मेरे को एक हार्ट दिखा दो यार, कोई तो पॉटर फैन होगा, मैं तो बड़ा पॉटर फैन हूं, मैं तो अपना हार्ट दिखा रहा हूं। एनी पॉटर फैंस इन द हाउस? या कोई भी कॉमिक बुक्स ले लो यार, स्पाइडर मैन, सुपरमैन, ही मैन, एनी कॉमिक बुक लवर्स इन द हाउस, ठीक है। ये सब में आप क्या करते थे, आप जब भी पढ़ते थे आप खो जाते थे। यू आर सपोज टू, क्योंकि आप उनकी दुनिया में जाते हो, एंड दिस इज व्हाट इट इज। सो यू हैव टू इमेजिन, परसीव, ठीक है। सेटिंग, बेटा इस सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, कि वो कहां हो रहा है। सेटिंग कैन ऑल्सो कंप्राइज ऑफ टाइम या तो प्लेस, ठीक है। मतलब कि बहुत सर्दी थी, रात काली थी, वॉट एवर, अभी मैं कहानी उसमें घुस नहीं रहा हूं, क्योंकि दिस इज नॉट स्टोरी टेलिंग ऑफ 9th एंड 10th स्टैंडर्ड सर, ठीक है। अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मतलब कि वो तो क्योंकि उस पर सवाल आएगा आपको, ठीक है, उसके क्वालिटीज पे सवाल आएगा, उसके रीजन पे सवाल आएगा कि इस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, बतलाएं, ठीक है, वगैरह वगैरह। एंड कनेक्ट दैट विद द प्लॉट। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट क्या होता है? तो बेटा प्लॉट इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स क्या होता है?
सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स का मतलब सिंपल है, ठीक है, जहां पे बेसिकली ना सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स में अगर हम देखेंगे, आपको बताते हैं, दिस इज टू डू समथिंग विद द स्टोरी लाइन, ठीक है। स्टोरी लाइन का मतलब है पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, तो उसको बोलते हैं पूरा का पूरा प्लॉट। तो ये सब चीजें अभी से समझ लो कि सेटिंग क्या होती है। सेटिंग मतलब आपकी और किसी और की सेटिंग नहीं जिसमें आप एक्सपर्ट हो, सेटिंग मतलब कि स्टोरी की सेटिंग, ठीक है। तो ये सब समझ रहा है, इसको बोलते हैं नैरेटिव स्टाइल। सिंपल एजेंडा, नो एजेंडा। सर करना क्या है ये बताओ, कचर पचर मत करो, तो सुनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ना मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया का मतलब है स्टोरी है तो 100% मॉरल है, स्टोरी है तो 100% लर्निंग है, हो सकता है, ठीक है, कोई तो कुछ बतला रहा है, कैरेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है वगैरह वगैरह, वो सब दे जानिए, ठीक है। इन द बिगिनिंग, मिडिल एंड द लास्ट। गाइस, आपकी स्टोरी नरेशन कुछ भी हो सकता है, मे बी इट इज अ वेरी लॉन्ग थिंग, मे बी इट इज समथिंग स्पैनिंग अ लॉन्ग थिंग, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी वन सीन जहां पे आपको एकदम खरोच खरोच के अंदर से निकाल के दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक्सट्रैक्ट द इंप्लाइड मैसेज दैट द ऑथर वांट्स टू कन्वे। ये क्या होता है, तो बेटा इंप्लाइड मतलब कि इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट या तो फिर हिडन, ठीक है। अभी वापस से कहानी में कुछ चीजें बताई जाती है, वह बहुत चीजें नहीं भी बताई जाती है, आपको वो निकालना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो वो होता है इंप्लाइड, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू गेज। बेटा गेज का मतलब होता है इवैल्यूएट, ठीक है, कोशिश करे निकालने की डिफरेंट डिफरेंट इमोशन व ऑफ द ऑथर, मतलब के ऑथर हो रहा है खुश, ऑथर हो रहा है दुखी, ऑथर हो रहा है सेंटिमेंटल, ठीक है, ऑथर हो रहा है गदगद, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स हियर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के पैसेज पे ये अमित सर के भविष्यवाणी है, कॉन्फिडेंटली है, आपको डायरेक्ट सवाल भी आएंगे और इनडायरेक्ट सवाल भी आएंगे। डायरेक्ट मतलब के फैक्ट बेस्ड, डायरेक्ट सवाल मतलब के बालम थाने तार चलावे, ठीक है, डायरेक्ट सवाल, क्योंकि वो तो भाई जैकपॉट है। इनडायरेक्ट सवाल मतलब के आपको पूछेंगे वाई, ठीक है, आपको पूछेंगे इवैल्यूएट, आपको पूछेंगे आपका पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुश्किल है यार, ठीक है, तो इसमें लगेगा प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज नैरेटिव। चलिए अगला स्टाइल चलते हैं, सबसे आसान है एकदम ही ज्यादा। अगर डिस्क्रिप्टिव आ रहा है स्टार्ट डांसिंग, क्योंकि बहुत बढ़िया है, तो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्राइब्स अ प्लेस, पर्सन, थिंग और इवेंट इन ग्रेट डिटेल, मतलब कोई ना कोई चीज का वर्णन करेगा। अभी किस चीज का वर्णन करेगा, हाल ही में कंडक्टेड मिस यूनिवर्स पैजेंट था उसके बारे में, G20 जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के कोई मैच के बारे में, तो मतलब कि कोई भी एक घटना या तो दुर्घटना, ठीक है, उसके बारे में, या कोई पर्सन प्लेस भी हो सकता है भाई, ठीक है, कहीं घूमने गया कोई वगैरह वगैरह। 100% इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये डिस्क्रिप्टिव है, आपको कैसे पता है कि ये कोई बतला नहीं रहा है और कहानी नहीं है, नैरेटिव, ऐसे इसमें होंगे ढेर सारे एडजेक्टिव्स। बेटा एडजेक्टिव्स मतलब कि ना आपको आएगा बहुत सारे क्वालिटेटिव वर्ड्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, ठीक है, एडवर्ब्स एंड आहा मेटाफर्स। बेटा मेटाफर्स मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इसको मत भूलना, ठीक है। अभी मैंने आपको शायद 9th और 10th में पढ़ाया तो नहीं है, अगर पढ़ाता तो हमेशा याद रहता। मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अगर मैं बोलूं ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ओ माय गॉड, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, बेटा ये मेटाफर है, क्योंकि हमने इसमें वर्ल्ड की कंपैरिजन करी है स्टेज के साथ, एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर इट्स प्लेयर्स, तो ये भी मेटाफर है क्योंकि हमने मेन एंड वुमेन को प्लेयर से कंपेयर किया है, लेकिन इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, उसको बोलते हैं मेटाफर। ये भर 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 के इसमें आएगा, ठीक है। तो किस में यूज होता है, किस प्रकार के, ये कौन से सोर्सेस से आ सकता है, टूरिस्ट गाइड्स जहां पे वर्णन होता है, कश्मीर इज राइटली कॉल्ड पैराडाइज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, है ना, तो आप ऐसा सोचते हो वाओ कितना डिस्क्रिप्टिव है। जर्नल्स, मैगजीन्स एंड पोएट्री, तो बेटा इसमें ना बहुत सारी चीजें, पोएट्री तो बेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि पोएट्री में हमेशा घुस घुस के डिटेल में वर्णन किया जाता है, सो कीप दैट इन माइंड। चलिए, तो सर करना क्या है, वापस से पॉइंट पे आओ। देखो, तो बेटा 100% पहले सवाल पढ़ो,
समझो, ठीक है, बिफोर रीडिंग द पैसेज। बेस्ट थिंग, वैसे भी पैसेज पढ़ के कुछ उखाड़ोगे नहीं, क्योंकि पैसेज होगा बड़ा ही ट्विस्टेड, ठीक है, घना घना सा, एंड उसमें आएंगे बहुत सारे मेटाफर्स और इनडायरेक्ट। तो पहले पैसेज अटैक करो। तो दिस यू शुड नो क्वेश्चंस अटैक करना है, कि ऐसे टाइप के पैसेज में पहले क्वेश्चंस पे जाने पे सेंस बनता है, ठीक है। दिस विल सेव टाइम एंड इनेबल फाइंडिंग, क्योंकि आपको ढूंढना है, तो आपको कीवर्ड मैच करना है, आइडिया मैच करना है, वो सब चीजें जरूरी है। अच्छा, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस विच इज गुड, लेकिन यार क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में जान पे आएगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज ही इनडायरेक्ट। देखो बेटा, अगर लैंग्वेज इनडायरेक्ट है तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट लैंग्वेज पे क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ गया तो हो गया वो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, 100% बेटा इसमें आएगी बहुत सारी फिगरेटिव। फिगरेटिव का फिर से मतलब होता है मेटाफर। मेटाफर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन। उससे कंफ्यूज मत होना, उस पे बौखला मत जाना कि सर क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कॉन्टेक्चुअल मतलब के यूसेज बेस्ड, के वो वर्ड उस जगह पे का क्या मतलब हो सकता है या कर सकता है, ठीक है। आंसर द वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। यार इसमें वोकैब पूछ सकते हैं अगर इस प्रकार का आएगा, क्योंकि इसमें जनरली थोड़ा हाई लेवल वोकैब आता है, एंड मीडियम लेवल वोकैब भी अगर आए तो वो उस जगह का जो वर्ड है उसका मतलब कुछ और हो सकता है। कीप दैट इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, वी आर डूइंग गुड प्रोग्रेस। अगला प्रकार बहुत आसान है, ऑसम है, फैक्चुअल। अरे फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब जो है वो है रे बाबा। आप अमृतसर के रॉक स्टार हो तो हो, अमृतसर लव्स मल्लम थानेदार चलावे जिप्सी, तो फैक्ट है बस। देखो, सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। एकदम बढ़िया, ऐसे एकदम मतलब ऐसे देता है, ठीक है, नो नॉनसेंस, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें ना बेटा बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे एंड इसमें बहुत सारे फिगर्स आएंगे, इसमें टेबल्स एंड चार्ट्स भी आने की हो सकता है। ये क्रिटिकल रीजनिंग और वर्बल लॉजिक में बहुत आता है। अभी एलआरडीआई के अंदर मैं नहीं घुस रहा हूं, ऐसा मत सोचो, पाई चार्ट बार ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन जस्ट इन केस ऑब्वियसली ये कहां से लिया जाएगा, आपके न्यूज़पेपर से, न्यूज स्टोरी से। इंस्ट्रक्शन मैनुअल, मस्त। इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या होता है बेटा, जब भी नया आईफोन खरीदते हो या कोई भी फोन खरीदते हो, चलो तुम एंड्रॉइड हो, अगर एप्पल नहीं हो कोई बात नहीं है, उसके अंदर जब एक्साइटेडली फोन निकालते हो, ये करते हो, आप एक चीज नहीं करते हो क्योंकि आप सुपर स्मार्ट हो, हम नहीं थे, क्योंकि तब हमको करना पड़ता था मैनुअल निकाल के पढ़ो कि फोन को यहां से शुरू करे, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम बटन यहाँ पे है, कैमरा यहाँ से है, जो भी है, तो वो सब फैक्ट है, वैसे ही करना है, ठीक है। रिसर्च पेपर्स, रेसिपी बुक्स, आ हा बेटा रेसिपी बुक्स क्या मस्त है, हमारे तो फेवरेट है, खाने के बारे में है, ठीक है। लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू यू, दिस इज समथिंग दैट इज स्टेटेड एज इट इज ही करना है, नो कंफ्यूजन है, सॉर्टेड है। तो चलिए सर बताइए, फैक्चुअल का करे क्या लाइफ में, कैसन बा ऐसन बा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल में एमबीए एस्पिरेंट्स, यार खाली मेन पॉइंट्स पे बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना। मेन पॉइंट्स मतलब कि जो है वो है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, ठीक है। पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है, अभी पर्पस मतलब कि जनरली व्हाट इज इट टू प्रूव, ठीक है। यहां पे क्योंकि वो डेटा के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे कुछ तो कर, उसका विषय क्या है, उसका टॉपिक क्या है, वो निकालो, ठीक है। अच्छा, स्किम थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग, यार ये बहुत जरूरी है फिर से। सो नाउ वी हैव टू टाइप्स, ठीक है। इसके पहले वाला जो टाइप था जिसमें मेटाफर्स वगैरह थे, वो भी आपको स्किम करना है, पहले पहले क्वेश्चंस देखना है, फिर पैसेज पे आना है। सेम इज द केस विद फैक्चुअल, आपको पहले क्वेश्चंस देखना है, तो ये आपको पैसेज के 2 लाइनों में समझ जाना चाहिए, बिकॉज यू आर माई रॉक स्टार, ठीक है। मेक मेंटल नोट्स ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ईजी है। क्रूशियल इंफॉर्मेशन मतलब कि पर्टेनिंग टू द विषय, पर्टेनिंग टू समथिंग जहां पे डेटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, जहां पे मेजर चेंज आ रहा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड सबसे आसान है, क्वेश्चंस आर डायरेक्ट। Questions will also ask you to identify key points, बोले तो key features of a scientific report और research। इसमें आपको at the most वो लोग एक आध ट्रेंड का इवैल्यूएशन पूछेंगे, ठीक है। आपको वो एक आध ट्रेंड का इन्फरेंस पूछेंगे। वंस अगेन बेटा राजा, इन्फरेंस इन दिस केस विल बी डायरेक्ट, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के होगा ही नहीं। अगर कोई चीज का, अगर Amazon प्राइम का व्यूअरशिप 2 लाख से 4 लाख तक गया,
अगर Amazon प्राइम का व्यूअरशिप 2 लाख से 4 लाख तक गया तो इसका मतलब यही है कि Amazon प्राइम पॉपुलर है, Amazon प्राइम ने प्राइस घटाया होगा, Amazon प्राइम का डिमांड बढ़ गया, बस। और क्या ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को हॉटस्टार से खुन्नस आई तो Amazon प्राइम ले लिया, नहीं, ठीक है। तो इसके इन्फ्रेंसेस होंगे बड़े आसान, बड़े डायरेक्ट। यू शुड नो दिस इज जैकपॉट। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है ऑल माय रॉक स्टार्स को, यार डेटा देख के, नंबर्स देख के बौखला जाके डरना नहीं है, तोड़ना है, क्योंकि अभी आपको पता है आप वॉरियर हो, ठीक है। चलो बे पीपल, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, आर माय रॉक स्टार्स एंजॉयिंग? क्योंकि प्लीज रिमेंबर, हम सब यहाँ पे एमबीए वाला पे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। गाइस हो जाए, एक हार्ट इमोजी दे दो, एक फायर इमोजी दे दो, एक थम्स अप इमोजी दे दो इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन इन द लाइव चैट, इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी लगाओ सारे के सारे यार, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। देन कम्स आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव। ये ना मेरा फेवरेट है, ये मेरे को बड़ा पसंद है, क्योंकि ये वो है जो आप सब करते हो उठते बैठते मम्मी ते पापा के साथ, ठीक है। आईफोन 14 लेना है मेरे को, प्रो मैक्स प्लस 256 GB पर्पल कलर, उसके लिए कैसे परसुएट करते हो मेरी जान, ये वही है, ठीक है। देखो तो इसमें what are you trying to do? The author is trying to convince the reader of some beliefs and some opinion, ठीक है। वो कोई तो एक आइडिया के बारे में आपको ना सेल करने को, कन्विंस करने को ट्राई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 100% पैसेज में इंस्टेंसेस होंगे बेटा। इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स, जस्टिफिकेशंस, जस्टिफिकेशंस मतलब के सारांश, मतलब के ना एकदम डिटेल में उसका रीजनिंग, एंड फैक्ट्स टू सपोर्ट अ स्टैंड टेकन ऑन द गिवन टॉपिक। बेटा वंस अगेन व्हेन आई एम सेइंग सपोर्ट टॉपिक, इट कैन बी अगेंस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो सपोज ऑथर पोल्यूशन के खिलाफ है, सपोज ऑथर प्लास्टिक के खिलाफ है, सपोज ऑथर विमेन के बैकवर्डनेस के अगेंस्ट आवाज उठाना चाहता है या चाहती है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये कहां से आएगा? ये आएगा एडवर्टिजमेंट से। एडवर्टिजमेंट इज द क्लासिक केस जहां पे आपको कुछ बेचा जा रहा है, ठीक है। सो इट्स वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक, जो भी तो है ना, औषधि जड़ी बूटियों से बराबर है, समथिंग समथिंग, ठीक है। अच्छा, रिव्यूज एंड कंप्लेंट लेटर्स, क्योंकि वहां पे ऑथर या जो है राइटर वो हैप्पी नहीं है, वो किस चीज के खिलाफ है, तो वो आपको आइडिया भी दे रहा है कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है, ये चीज लेनी चाहिए, ये चीज नहीं लेनी चाहिए, मैन इज बेटर, गॉड इज बेटर, समथिंग समथिंग समथिंग। सो ये होता है पूरा आर्ग्यूमेंटेटिव या तो परसुएसिव, जहां पे आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है। चलिए, तो कैसन बा, कैसे सॉल्व करें? देखो बहुत आसान है बेटा। अभी इसमें ना एंड बाय नाउ, ठीक है, आपको समझ जाना चाहिए और आपको ये आ जाना चाहिए, जहां पे यू लर्न टू स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ऑथर का थिंकिंग, ऑथर के वर्ड्स या तो ऑथर के कोट्स। ये मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए। ऑथर ने जो बोला है, नॉट दूसरे लोगों के कोट्स, उस पे फोकस करो, उस पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिगार्डिंग द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, तो वो क्रिटिकल है, वो क्रूशियल है, आपको मेनली उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंड द अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन, आंसर ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आएंगे ऑथर अग्रीज या डिसअग्रीज विद व्हाट, ठीक है। तो इसमें मतलब कि आपको ऑथर का पीओवी जानना है, ऑथर का आपको दिशा जानना है, हवा इस तरफ है कि उस तरफ है, ऑथर वा सपोर्ट में है कि डिसअग्रीमेंट में है। एंड रिमेंबर, आपको बहुत सारे पैसेजेस आएंगे मिसलीडिंग, जहां पे ऑथर ने दूसरों के कोट सब पॉजिटिव 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 यूज किए हैं, एंड उसके बाद ऑथर ने लिखा है हाउएवर, नेवरदलेस, इन कॉन्ट्रास्ट, उस पे आपको ध्यान देना है। दैट मींस ऑथर उसके खिलाफ है। तो यार ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे वाईटी शॉर्ट भी बनाया है। मैं इसके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी सेशन लेकर आऊंगा कि आरसी में कौन से ऐसे शब्द है जिस पे आपको फोकसवा करना है और फोकसवा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें पैसेज से कंटिन्यूटी वर्ड्स यूज करेगा, इन द सेम वे, लाइकवाइज, एडिशनली। सो दैट मींस ऑथर इज ट्राइंग टू सपोर्ट समथिंग या ऑथर इज ट्राइंग टू गो अगेंस्ट समथिंग। तो आप देखो आराम से, ठीक है, वो सब चीजें हैं। लेकिन क्रिटिकल एंड क्रूशियल है कि इसमें आपको ध्यान देना है द टोन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। मतलब कि जनरली
टोन सीरियस है, फनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सपोर्ट में है, खिलाफ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी सिंपल है यार, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है मतलब कि आपको देखना है ऑथर हैज गिवन एग्जांपल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इन सपोर्ट और अगेंस्ट, ये सब चीजें आपको जाननी परखनी देखनी है बस। इससे आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा और आप क्वेश्चंस के आंसर्स ट्रस्ट मी कॉमन सेंस बेसिस पे कर सकोगे। दैट्स द ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, फिर लाइव सॉल्व करेंगे यहाँ पे। एनालिटिकल सबसे ज्यादा ऑसम है बेटा। एनालिटिकल मतलब के ना देख लो, अमित सर ने फोटो वोटो भी डाल रखा है आपके लिए, ताकि आपको फोटो देखते ही समझ जाए कि ये किस प्रकार का, क्योंकि इसमें एनालिसिस लगता है। एनालिटिकल में 100% आएंगी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, डेटा, नॉन डेटा, स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स फॉर एग्जामिनिंग द टॉपिक फ्रॉम ऑल एंगल्स। बेटा ये ऑल एंगल्स इज क्रिटिकल, तभी लिखे हैं, देख लो, समझ लो, पढ़ लो। एनालिटिकल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको दो साइड्स दिए जा रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन आएगा, ऑथर भी दिल से अपना दिल खोल के आपको डिस्क्राइब करेगा, इन फेवर ऑफ मतलब के सपोर्ट में, एंड अगेंस्ट द सब्जेक्ट, तो दोनों चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। ऑथर आपको उसके फेवर में भी बताएगा, ऑथर उसके अगेंस्ट भी बताएगा, सब कुछ करेगा। इसके बेस्ट सोर्सेज है मूवी रिव्यूज, बिकॉज एनालिटिकल में, मूवी रिव्यूज में दे आर एनालाइजिंग द मूवी, दे आर एनालाइजिंग द वर्क, एनालाइजिंग द फैक्टर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आर द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि एडिटोरियल्स होते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के, एसएमई, ठीक है। उसमें होता है डीडी मतलब डीप डाइव, ठीक है। टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड मैगजीन आर्टिकल्स, जनरली ये सारे एक्सपर्ट्स लिखते हैं अबाउट सम काइंड ऑफ थिंग दैट दे वांट यू टू नो, उस पर आपको ध्यान देके फोकस करना है, ठीक है। कैसे करना है सॉल्व, अभी ध्यान देना यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव सेव्ड द टफेस्ट फॉर द लास्ट। देखो इसमें पहले पहले ना सेंट्रल थीम निकालना है। सेंट्रल थीम का मतलब होता है विषय, क्या है, क्या बता रहा है ऑथर, क्या कचर कचर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड द आइडियाज बिल्ड अप अराउंड इट, मतलब एक सेंट्रल थीम होगा, या तो एक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, कमोडिटी, इकोनॉमी, ठीक है, एंड उसके आसपास क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें भर भर के आएंगे कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स। मैं आपको लिटरली वर्ड्स भी दे रहा हूं जिससे आप पैसेज डिफाइन कर सको। हाउएवर, नॉनदलेस, डिस्पाइट, बट, ठीक है, टू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ना इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑथर बहुत ज्यादा एनालिटिकल फॉर्म में जा रहा है। ऑथर खाली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ऑथर खाली नैरेट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑथर इसमें फुल ऑन एनालाइज भी कर रहा है, निकाल भी रहा है, बाल की खाल भी खींच रहा है, ठीक है। चलो, फोकस ऑन द रेलेवेंट पॉइंट्स एंड डोंट फोकस ऑन द माइनर डिटेल। यार माइनर डिटेल्स का मतलब क्या होता है ये भी बता दो सर। माइनर डिटेल्स मतलब के एग्जांपल्स, माइनर डिटेल्स मतलब के डुप्लीकेशन, ये सब कैसे पता चलता है, इन एडिशन टू, लाइकवाइज, सिमिलरली, फर्दर मोर। मैंने इस पे वाईटी शॉट बनाया है बेटा, या ये चैनल पे सब्सक्राइब करके देखो यार, ठीक है, उसमें मैंने ये सारे डिटेल्स कवर करे हैं। एंड इस पे आपको आएंगे बहुत सारे इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, ये सब याद रखना प्लीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे ज्यादा करके एनालिटिकल फॉर्म में इन्फरेंशियल मतलब कि दे विल आस्क यू टू इवैल्यूएट, दे विल आस्क यू फॉर ऑथर का पीओवी, ऑथर विल मोस्ट लाइकली गो विद दिस और नॉट, या ऑथर इनमें से कौन सी चीज को सपोर्ट करेगा आपको बताना। तो ये डिफिकल्ट है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इससे बच के रहना है, प्रैक्टिस करना है, स्किप नहीं करना है, मैं वो नहीं सिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय हाय, अभी तो मस्त है यार, अभी हम चल रहे हैं आसमान में, एब्स्ट्रैक्ट। चलो उड़ते हैं, देखो कितना प्यारा फॉर्मेट है, वो फोटो देखो यार, मतलब फोटो से दिल का हाल देखो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि यार फिलॉसफी, हम इसको ये भी बोलते हैं हवा, हा 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 हा, हवा नहीं, वो तो कैट है, हवा, हम बोल रहे हैं हवा, ठीक है, ये हवा है यार,
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा करके एक्सप्लिसिटली मतलब कि डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आई नो, ठीक है। दे विल हैव नॉन मटेरियल कॉन्सेप्ट्स दैट मे बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंबॉलिक वे। नॉन मटेरियल मतलब कि हवा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि ग्रेस, जैसे कि टीम वर्क, ठीक है, इंटेलिजेंस, वो भी सिंबॉलिक वे मतलब कि इनडायरेक्ट वे, मेटाफोरिक वे। बेस्ट एग्जाम्पल इसके है फैंटेसी नॉवेल्स, फिक्शन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी। यार मस्त चीज है। कैसे करना है, कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको समझेगा या नहीं समझेगा वो जाने दो, लेकिन ओवरऑल टोन को जानो। टोन का मतलब होता है, इज इट अ लाइट काइंड ऑफ अ टोन, इज इट अ हैवी काइंड ऑफ अ टोन, इज इट अ पॉजिटिव टोन, इज इट अ नेगेटिव टोन। मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। अच्छा, एंड स्ट्रक्चर जानिए। स्ट्रक्चर अभी तक आप एक्सपर्ट बन गए हो, मैं स्ट्रक्चर पे बार बार डंडा मारते रहूंगा जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनो, ठीक है। टू फिगर आउट ऑथर का मैसेज, कि ऑथर क्या बोल रहा है। अच्छा, पैसेजेस में अपीयर कॉम्प्लेक्स एंड डिमांड अ सेकेंड रीडिंग। हाँ, भर भर के कैट में हर स्लॉट में हर साल एक पैसेज फिलॉसफी का तो आता ही है। जनरली उसमें टेस्ट टेकर स्ट्रगल करते ही है। टॉपर लोग उससे या तो दूर रहते हैं या तो प्रिपेयर जाते हैं कि उसको जल्दी जल्दी स्किम करना है, पैसेज का स्ट्रक्चर निकालना है, विषय निकालना है और तोड़ देना है, ठीक है। तो मैं आपको बिगिनिंग में बता रहा हूं कि ये गड्ढा है, गिरना मत, बी केयरफुल, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू रन अवे, यू डोंट हैव टू फील स्कैर्ड। यार इसको स्किप मत करना, इसको हम खुली बाहों से करेंगे लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। तो इसी के साथ लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अंताक्षरी। चलिए, पैसेज आ गया। सो वंस अगेन मैं स्क्रीन के साइड में हो जाऊंगा, मेरे सारे एमबीए एस्पिरेंट्स पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। लाइव चैट अभी आग लगनी चाहिए लाइव चैट पे। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। चलिए, read the given passage and answer the questions. Treasury Secretary Janet Yellen's visit to India highlights the renewed focus in the US, ठीक है, on strengthening economic ties with Asia's third largest economy and one of America's indispensable partners. आहा, ठीक है। अभी यहां से यार देख लो, कॉन्टेक्स्ट से समझ जाना चाहिए। इनडिस्पेंसिबल मतलब के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तभी तो ये सब कर रहे हैं हरकतें, मतलब कुछ अच्छी बात होगी। चलिए, द करंट ग्लोबल एनवायरमेंट इन इट्स मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस मेक्स इट ऑल द मोर कंपेलिंग फॉर द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज टू डीपन देयर एंगेजमेंट इन अ वे दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो ये सब अभी बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए, in Delhi, Miss Yellen emphasized that the United States and India share an interest in strengthening our supply chain. मतलब कि हमें ये पे ध्यान देना है, ठीक है। In a world where certain governments wield trade, ठीक है, एज अ जियो पॉलिटिकल वेपन, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें तो एक दूसरे को हेल्प करना है, क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट्स है, ठीक है, बाकी गवर्नमेंट्स ट्रेड को एज अ वेपन, ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अभी यार वापस से एग्जाम में अगर आपको वील्ड का मतलब नहीं आता है, चिल मारो। वील्ड के बाद आता है ट्रेड। ट्रेड मतलब के लेना देना, गुड्स एंड सर्विसेज, उतना तो आता है। यूज समझ लो, ठीक है, यूज ट्रेड। चलिए, द यूएस वॉज पर्टिकुलरली कीन टू मिनिमाइज इट्स वल्नरेबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी मतलब कि कुछ वीकनेस, ठीक है, टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड वाज देयरफॉर परस्यूइंग अ स्ट्रेटजी ऑफ फ्रेंड शोरिंग। आहा, कितनी मस्त बात है, फ्रेंड शोरिंग। देखो, फ्रेंड मतलब फ्रेंड, शोर मतलब सी शोर, ठीक है। तो हम आपके शोर पे आएंगे और आपको फ्रेंड बनाएंगे, बस इतना सिंपल है, ठीक है। विद इंडिया, a key element in the plan to cut its reliance on countries that present geopolitical and security risks to the supply chain. तो मतलब कि उनको इंडिया से दो चीजें चाहिए भाई साहब। एक, इंडिया को फ्रेंड बनाना है, आई लव यू इंडिया। दूसरा, उनको बाकी ऐसे कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कट करनी है जो कंट्रीज दुनिया को रिस्क बना रही है, ठीक है। Citing the Ukraine invasion and asserting that Moscow had weaponized its supply of natural gas to Europe, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हुई है, यूक्रेन के बारे में बात किया गया है एंड रशिया, मॉस्को का नेचुरल गैस का एक विषय इशू उठा है। तो आपने शांति से पढ़ा है, पैसेज एंजॉय करा है, आई होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। China's dominance in the production of products such as solar panels,
ठीक है, शी अंडरलाइंड वॉशिंगटन्स कीननेस टू नर्चर लोकल पार्टनर्स। हाँ हाँ, तो तीन चीजें बोली गई है, यूक्रेन का इन्वेजन, रशिया का नेचुरल गैस, चाइना का सोलर पैनल्स, कि उसने बोला है कि वॉशिंगटन वांट्स टू फोकस ऑन लोकल पार्टनर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प मिटिगेट ओवर कंसंट्रेशन ऑन सिलेक्ट सप्लायर्स, कि अभी हम मॉस्को पे, ठीक है, रशिया पे, चाइना पे डिपेंड नहीं करेंगे। मिस येलेन्स विजिट ऑल्सो हाईलाइट्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप। बाय मतलब के दो, इंडिया यूएस, ठीक है, स्पेशली एज द current dispensation in Washington moves to mend the ruptures caused by the Trump administration। अभी देखो कितना मस्त है, मेंड क्या होता है सर? मेंड मतलब कि रिपेयर, रप्चर, रप्चर मतलब कि फटना। काहे पता सर आपको? कॉन्टेक्स्ट से समझो ना, मेरे को बताओ यार, जब ट्रम्प था सब अच्छा था? नहीं, आपको भी पता है तो कुछ बुरा था ना। सो रप्चर मतलब कि कुछ तो फ्रैक्चर, उसके हिसाब से समझ लो, ऐसे यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंटागोनिस्टिक डिसीजंस ऑन ट्रेड इंक्लूडिंग द विड्रॉल ऑफ, अभी देखो ट्रंप जी ने क्या क्या करा था, यहां पे देखते चलो। विड्रॉल ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो ये एक हो गया, आपको याद नहीं करना है, खाली लिस्ट याद करना है। एज वेल एज 2020 डिसीजन टू पुट इंडिया बैक ऑन यूएस ट्रेजरीज मॉनिटरिंग लिस्ट, ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया। ओवर इट्स करेंसी प्रैक्टिसेस, बस। तो आपको याद नहीं, अंडरस्टैंड भी नहीं, खाली समझना है कि ट्रंप जी ने दो चीजें करी थी। चलिए, ठीक है। द यूएस इज स्टिल टू रीइंस्टेट द जीएसपी बेनिफिट, मतलब ये अभी तक पॉइंट नंबर 1 आया नहीं है, अभी तक पेंडिंग है। एंड एक्सपोर्टर्स ऑन बोथ साइड स्टिल फेस चैलेंजेस नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट द यूएस इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम है। चलिए, इन fact, ठीक है, the International Trade Administration of US notes in its investment climate summary of India that new protectionist measures including strict enforcement of potential expansion of data localization measures, ठीक है, तो यहां पे ना प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स मतलब कि मैं इंडिया हूं, मैं इंडिया को प्रोटेक्ट करूंगा, यूएस बोलेगा भाई मैं यूएस हूं, यूएस को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है डेटा। डेटा मतलब कि जो भी इंडियंस का डेटा है इंडिया में रहना चाहिए, यूएस का डेटा यूएस में रहना चाहिए, उतना समझ के ले लो। चलिए, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। टैरिफ्स एंड इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नॉट अलाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इफेक्टिवली क्लोज्ड ऑफ प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है। तो यहां पे ना एक कारण बताया जा रहा है जहां पे हमने ग्लोबल के हिसाब से नहीं किया, इसलिए हम कट ऑफ हो गए, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन इन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। विद इंडिया सेट टू टेक अप द रेन्स ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, ये करंटली हो रहा है माय डियर एमबीए एस्पिरेंट्स इन इंडिया एज वी स्पीक। न्यू दिल्ली हैज अ चांस टू स्टीयर मतलब कि गाड़ी, जिप्सी, the global economic and trade agenda towards greater equity, including on climate change, especially given the Miss Yellen's vocal assurance of US backing। तो इंडिया को क्लाइमेट चेंज में बहुत सारा इफेक्ट करने में आ सकता है। कितना प्यारा पैसेज है। What I'm trying to teach you here is, सबको एक कहानी जैसे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीजों को याद करते चलो, याद करते चलो मतलब कि ओवरऑल समराइज करो। तो अगर अभी हम पैसेज को क्विकली देखते हैं तो हमारी जैनेट दीदी आई हुई है, इंडिया को बनाना चाहती है फ्रेंड, ठीक है, बाकी कंट्रीज बहुत ज्यादा वेपनाइज कर रही है, तो इंडिया को उसको दो चीजें करनी है, फ्रेंड शोरिंग करना है एंड उनको दूसरे कंट्रीज पे अपना सप्लाई डिपेंड कम करना है। ग्लोबल चैलेंजेस उसने बता दिए हैं, यूक्रेन, मॉस्को, चाइना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पे क्या क्या किया था, उनमें से एक अभी तक नहीं हो पाया है, दूसरा कर रहे हैं। एंड फाइनली इंडिया को गोल्डन चांस मिलने वाला है, G20 आ रहा है, बस। चलिए, अभी एक एक सवाल आई वॉन्ट द आंसर इन द लाइव चैट, इन द कॉमेंट सेक्शन। लिखना शुरू करो, आपको दिखा रहे हैं। द फ्रेज व्हील्ड ट्रेड एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन, ये मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा पैसेज का, बताइए। हैज बीन यूज्ड इन रेफरेंस टू विच कंट्री? विच कंट्री wields trade as a political weapon? Is it India, US, other countries? So only two, both 2 and 3, both 1 and 2, या फिर only 3? Which country does this? India, US or other countries? Wield trade as a geopolitical weapon। चलिए चलिए चलिए, ढूंढेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। यहां पे है, चलो, अमित सर ने आपको स्क्रीन दिखा दी, अमित सर ने आपको हाईलाइटेड पार्ट भी दिखा दिया। अभी बताइए, विच कंट्री wields trade as a geopolitical weapon? जल्दी जल्दी। इज इट इंडिया, इज इट यूएस, इज इट अदर कंट्रीज? ठीक है, सो पीपल, these are your options।
जल्दी जल्दी लाइव चैट में ए और बी और सी और डी टाइप कीजिए। हम आपको दे रहे हैं 5 4 3 2 1। ओ माय गॉड, मैं भी सोच रहा था लाइव क्लास में कितना मजा आएगा। 100% आंसर इज आंसर ऑप्शन सी डी, दैट इज अदर कंट्रीज। आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन। ऑब्वियसली ये आपके डीपीपी में से लिया गया है। वहां पे क्लियरली दिया है कि इंडिया यूएस एक दूसरे के साथ इसलिए डिपेंडेंस बना रहे हैं क्योंकि ऐसी थोड़ी कंट्रीज है जो ट्रेड को ब्रह्मास्त्र जैसे यूज कर रहे हैं। हम बता देते हैं कौन सी, चाइना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What step is the US taking, ठीक है, टू मिनिमाइज इट्स वल्नरेबिलिटी? बबुआ पैसेज में खाली इस वर्ड पे जाओ यार, आंसर मिल जाएगा। टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। यूएस क्या कर रहा है भाई? इट हैज स्ट्रेटेजाइज्ड टू कट इट्स रिलायंस ऑन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया को ही हटाओ, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटेजी विद इंडिया, ठीक है। लेसनिंग इट्स रिलायंस ऑन कंट्रीज विद रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, और बोथ बी एंड सी। तो ए और बी और सी। वैसे बिना देखे भी कॉमन सेंसिकली आप मेरे को लाइव चैट पे आंसर दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। ये हम हट गए, आपको ले चलते हैं वल्नरेबिलिटी पे। वल्नरेबिलिटी का लाइन बता दो। वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट? वल्नरेबिलिटी, ठीक है, पढ़ो, देखो, जानो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, आंसर ढूंढ लो। आपको फिर से ऑप्शंस बताएंगे। नो स्पून फीडिंग, आई वांट एवरीवन टू गेन कॉन्फिडेंस, बट आंसर करो। वल्नरेबिलिटी को ये पॉइंट में क्या कर रहा है यूएस? बताइए बताइए बताइए। आई एम गिविंग यू मोर 5 सेकेंड्स। 4 वा, 3 वा, 2 वा and 1 वा। people time is up। चलिए now quickly tell me, is it A और B और C और D? लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ what is the answer। and I'm loving it। मेरे को ऑलरेडी वो खुशी नजर आ रही है बच्चों की। सॉरी ये तो हमको पता है, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। absolutely correct। I'm showing the answer in 3 in 2 in 1 and the correct answer is D, ठीक है। तो 100% बेटा याद रख लो, दैट इज इंडिया पे रिलायंस कम करने का कोई फायदा नहीं। यूरोप तो मेंशन्ड ही नहीं है, पॉइंट इज गॉन। 100% वहां पे फ्रेंड शोरिंग वर्ड यूज किया है, यूज करो। रिलायंस ऑन अदर कंट्रीज जो रिस्किंग है यूज किया है, यूज करो। आंसर इज बोथ बी एंड सी। इट इज दैट सिंपल बबुआज, आई एम टेलिंग यू। अगला सवाल, वॉट हैज, अच्छा ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, डीपीपी के आंसर शीट में मिल जाएगा, तो टेंशन घेऊ नका। चलो, वॉट हैज मेड इट इंपॉर्टेंट फॉर द टू डेमोक्रेसीज? बेटा इसी पे जाओ, ये कीवर्ड से कीवर्ड, ताल से ताल मिलाओ, ठीक है। टू बूस्ट देयर इंटरेस्ट इन ईच अदर, ऐसा क्या किया है? चलो, द करंट ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इतना दोनों को एक दूसरे पे निर्धारित होने का कारण क्या है? The geopolitical security risks threatening India, the invasion of Ukraine and the weaponization of natural gas to Europe, yeah, to integrate with the local suppliers to pacify their differences with the local suppliers. My only humble request is please go for two democracies के पार्ट पे एंड वहां से आपको आंसर आ जाना चाहिए। अगेन इन चारों में से यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये मैं हट गया, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके इवैल्यूएट कर लो, देन आई विल शो यू द स्लाइड ऑल्सो, ठीक है। चलिए स्लाइड पे जाएंगे। तो टू डेमोक्रेसीज किधर आया था? हा, इधर आया था, ठीक है। चलिए तो वो भी आपके पास आ गया। अभी बताइए कि दोनों में इतना क्यों है? व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? सो क्विकली स्क्रीनशॉट लेके आंसर ढूंढिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को एंड अनपॉज इट एंड देन मार्क द आंसर। आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन इन 5 4 3 2 1, ठीक है यू गाइस। तो फिर से आई होप आपको आंसर मिल गया हो अभी तक। आई अगेन टेक यू ऑल थ्रू दी ऑप्शंस में देखेंगे, वापस जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, ठीक है। व्हाट हैज मेड इट वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट देयर इंटरेस्ट? दोनों को अचानक इतना इंटरेस्ट क्या है? करंट ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन द ग्लोबल, जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी रिस्क थ्रेटनिंग ओनली इंडिया, ठीक है। इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड द वेपनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप हैज कॉज्ड देम बोथ टू डू दिस, या तो इंटीग्रेट विद द लोकल सप्लायर्स टू पैसिफाई देयर डिफरेंसेस विद द लोकल सप्लायर्स। आपको पहले ही समझ में आ रहा है, क्लियर कट इसका आंसर मैं दिखा रहा हूं इन 3। वैसे लाइव चैट में जल्दी स्पैम करो आंसर को, ए और बी और सी और डी। इन 3 इन 2
in one. People correct answer is 100% answer option A. देखो वापस से फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये दिया हुआ है, ठीक है। नाउ एंड ये अच्छा है यार, मेरे को ये थर्ड ऑप्शन अच्छा लगा, लेकिन बेटा ये तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें आपको चाइना का सोलर पैनल्स का भी तो पॉइंट है, वो भी मेंशन कर लो, लेकिन दैट इज नॉट द केस, ठीक है। यूएस को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है इन सब चीजों के लिए, लेकिन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे पर डिपेंड करना है, एक ही वजह से ये पैसेज में से आ रहा है। चलो, आई एम हैविंग टू मच फन, और बढ़ते हैं, अभी तो पार्टी चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंट्रल आइडिया? मस्त शांति से ठंडे दिमाग से इवैल्यूएट करेंगे, आंसर लिखना शुरू कर दो अगर आप स्मार्ट हो तो। द यूएस का अनएंडिंग सेल्फिशनेस एंड इट्स टेंडेंसी टू यूज द डेवलपिंग कंट्रीज, दैट इज द सेंट्रल आइडिया कि यूएस सेल्फिश है। द रिपल्स ऑफ इंडिया गेनिंग द न्यू G20 चेयरमैनशिप, ठीक है, मतलब कि इंडिया में G20 आने वाला है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होने वाला है, बोथ इंडिया एंड द यूएस स्टैंड टू गेन बाय एनहांसिंग कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, मतलब कि अच्छा होगा अगर दोनों के दोनों समझ जाए एंड ट्रेड करना शुरू कर दे, या तो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलिए, तो एक काम करेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा पैसेज दिखा देता हूं, कोई बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया पूछा है तो ये वन पार्ट में से नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा पैसेज फिर से देखेंगे। मैं आपको तीनों स्लाइड 5 सेकंड तक दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके ढूंढ सकते हो। आई अगेन टेक यू ऑल थ्रू दी ऑप्शंस, फिर से इवैल्यूएट करेंगे, फिर आंसर करेंगे। 5 सेकंड ये वाले स्लाइड के लिए। 5 4 3 2 1। अगले वाले स्लाइड के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को पॉज करके ढूंढना है। 5 4 3 2 1, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट स्लाइड। अरे 5 सेकंड बहुत हो गए सर। 5 4 3 2 एंड 1। एंड इसी के साथ बबुआज एंड बबुईज, हियर वी गो। जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, कि वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल आइडिया? यूएस सेल्फिश है? 100% नहीं है। रिपल्स ऑफ इंडिया गेनिंग द न्यू G20 हो सकता है सर, लेकिन इज दैट द सेंट्रल आइडिया? बोथ इंडिया एंड द यूएस स्टैंड टू गेन, मतलब कि दोनों का विन विन है, प्रॉफिट है। या अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस ऑफ द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, तो ये अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज यस, चैलेंजेस आई डोंट थिंक सो, ये थोड़ा मिसलीडिंग है। बचा आंसर ऑप्शन एक ही, that is C, that is the central idea. Again, ripples and G20 वाला part is good, लेकिन बबुआस वो छोटा सा part है, don't get confused, ठीक है। लेकिन प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट द होल एंड सोल ऑफ इट। तो एज अ पेपर सेटर एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो आपको पार्टली कन्विंस करेगा, उसमें मत फंसना, वो मत देखना। एंड इसी के साथ वी कम टू द एंड। वंस अगेन आपका होमवर्क होगा 100% सारे के सारे डीपीपीज जो आपको सॉल्व करने हैं। लिसन टू मी, आई विल बी बैक विद अ लॉट मोर ऑसम स्ट्रेटेजी वीडियोस। मैंने ऑलरेडी आपको हाउ टू स्टडी का वीडियो बना दिया है, मैं टाइम टेबल का वीडियो भी लेके आऊंगा। आपको और कौन से वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग आउट टू यू, आई विल गेट दैट, ठीक है। लाइव सेशंस आएंगे, पायनियर बैच शुरू हो चुका है फुल जोर शोर में, एंड आई विल बी बैक विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग कंटेंट राइट हियर। थैंक यू सो मच। बेटा जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना। इफ यू एंजॉयड द सेशन एक हार्ट दे देना, थम्स अप दे देना, मुझे टैग कर देना अगर आपको कोई डाउट्स है, तो आप जो भी डाउट्स लिख रहे हो मेरे नाम को @अमित रोहरा को टैग कर देना। आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड सॉल्व देम। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप रॉकिंग। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।